हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। टुडे इज़ 22nd ऑफ जून एंड मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा है, बहुत ही खूबसूरत। और मैंने जल्दी जल्दी 5:30 हुआ था तो मैंने बेड को अच्छे से अरेंज किया और सब अपने अपने जगह पे रख लिया। मॉर्निंग में उठ के बेड अरेंज करने के बाद ना एक अलग ही सुकून का फीलिंग्स मिलता है। फिर उसके बाद गई, हाथ मुँह धो लिया, ब्रश कर लिया, फिर आके लाइट जलाया रूम का, क्योंकि बाहर सनलाइट नहीं था। वो वैसे भी रूम थोड़ा डार्क हो रहा था तो मुझे पढ़ाई करना था, तो इसीलिए उसके बाद अपना थोड़ी देर, रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है आजकल, तो फिर गई प्लांट को देखने। बहुत खूबसूरत लग रहे थे ये। थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ बिताने के बाद आई, चश्मा उठाया और गर्म पानी का मग उठाया और थोड़ी देर गर्म पानी बैठ के पिया, ताकि 5-10 मिनट खुद के लिए देना चाहिए। पानी पीते पीते मौसम भी वैसा बन गया। फिर कल का जो बुक था वर्ड पावर मेड इजी, उसी को मैंने कंटिन्यू किया। दूसरा अगला चैप्टर, मतलब कल एक चैप्टर किया था, आज दूसरा चैप्टर। तो मॉर्निंग में पढ़ने में थोड़ा मज़ा भी आता है इस बुक को, क्योंकि डे टाइम में उतना मज़ा नहीं आता इंग्लिश पढ़ाई करने में मुझे। तो इसीलिए इसको थोड़ी देर इसको टाइम दिया वाटर पीने के बाद। और अभी टी ब्रेक से पहले मैं हमेशा ये बुक पढ़ाई करने के लिए कोशिश कर रही हूँ आजकल, तो इसलिए अब इस बुक को भी रख देते हैं। और गई, टी का टाइम हो गया था, टी लेके आई। फिर थोड़ी देर, मेरे सुबह हमेशा टी के साथ ही शुरू होती है, तो थोड़ी देर टी पिया। फिर दूसरा बुक उठाया, कस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये बुक का थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा है, कस्टिंग का है, वही पढ़ रही थी। फिक्स्ड कस्ट, वेरिएबल कस्ट, मार्जिनल कस्ट, कस्टिंग का कंसेप्ट और बहुत कुछ, और थोड़ा बहुत ग्राफ्स था इस बुक में, और वही डिफाइन कर रहा था फिक्स्ड कस्ट को क्या बोलते हैं, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। और वहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ये भी डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ये सब कुछ लिस्ट डाउन भी किया नोटबुक में। और 2 सम था दिया हुआ था, इसको सॉल्व भी किया, तो थोड़ा सुकून मिला। उसको रख के फिर मुझे लगा ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ, पर वो रेडी नहीं हुआ था। फिर थोड़ी देर मैंने करेंट अफेयर्स का सेशन किया, स्टडी IQ IAS से। इसमें बहुत अच्छे से समझा देती है। 2 सेशन देखी थी मैंने इसका। एक था अंतर्दृष्टि, जो RBI ने अभी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया है उसके बारे में, उसका ऑब्जेक्टिव, ये सब कुछ देखा। और था मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में, जो जापानीज मेथड है, जो अर्बन फॉरेस्ट को, स्मॉल एरिया को भी डेंस फॉरेस्ट बनाने में हेल्प करते हैं, एक ही इंडिजिनियस प्लांट 4-5 वो रो में लगा के। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ा। और ये मुंबई में बहुत अधिक तरीके से हो रहा है, मतलब BMC के द्वारा बहुत जल्दी ये कर रहे हैं। तो ये पढ़ने के बाद थोड़ी देर में मेरा ब्रेकफास्ट के टाइम भी हो गया था। वही इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर रही थी, क्योंकि अगर आंसर राइटिंग में आ गया तो मुझे इसको रिविजन करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए। तो वही सब देख के इसको नोट डाउन करके फिर मैंने लिया, ब्रेकफास्ट करने गई थी, मैंने वो शूट करने भूल गई। फिर आके मैंने हिस्ट्री का, क्लास 7 का NCERT हिस्ट्री का थोड़ा सा कल जो बचा हुआ था वो पढ़ रही थी, 5th और 6th चैप्टर, इसको थोड़ा नोट डाउन। और अभी वेदर एकदम क्लियर, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत क्लियर वेदर बन गया था। फिर से मेरा सीट चेंज करने का टाइम आ गया था, क्योंकि मैं एक ही जगह पे ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ाई नहीं कर सकती, ये मेरी आदत है, तो मैं सीट चेंज करती रहती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद लंच का टाइम हो गया था। मैंने कल वाला कीमा जो फ्रीज में रखा था उसी को मोमोज़ बना के ले लिया। और यहाँ पर मैंने निकाला लंच के बाद ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का बुक, जो कि मेरा ऑप्शनल पेपर है। उसके बाद आई ड्रॉप करके थोड़ी देर सोई थी, पर 1 घंटे सो गई। उसके बाद फिर उठ के वो HRM का थोड़ा सा सिलेबस, 1 घंटा जितना मैंने उसको पढ़ा, जितना इम्पोर्टेंट था बुक पे ही मार्क करके फर्स्ट रीडिंग कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे कुछ नोट्स नहीं बना रही हूँ, बुक पे ही मार्क कर रही हूँ जो इम्पोर्टेंट लगे। उसके बाद हो गया मेरा योगा टाइम, तो योगा के लिए प्रिपेयर हुए, थोड़ा स्ट्रेचिंग किया। उतना प्रो तो नहीं हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना चाहिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो फिर उसके बाद बात लेके आ गई मैं, और फ्रेश होके फिर सोचा फ्रेश होने के बाद पढ़ाई करूँगी, और सोचा कि प्लांट में थोड़ा सा पानी दूँ, क्योंकि अंदर जो रखा हुआ इंडोर प्लांट्स है उसको पानी मैंने 2-3 दिन से नहीं दिया। और आज धूप भी लगा था, और 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा इनका पानी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कोल्ड ही वेदर है, और ज़्यादा पानी देने से भी इनके लिए अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए ये थोड़ा सा मेरा कलेक्शन है इंडोर प्लांट्स का, तो मैंने सबको पानी दिया थोड़ा थोड़ा।
ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा ही पानी, ताकि डेली मैं दे सकूँ। तो इनको पानी देने के बाद बाहर के गमले देखे, जो रात भर पानी में भीगे हुए गमले थे वो भी सूख गए थे धूप की वजह से, तो उनको भी थोड़ा बहुत पानी दिया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इस प्लांट को अल्टी रोज़ पानी मिल रहा है फिर भी सूख गया था, तो मैंने दे दिया। कितना खूबसूरत लगा। फिर आने के बाद मेरा टेबल बहुत मेसी हो रहा था और मुझे पढ़ाई करने का मन एकदम नहीं कर रहा है मेसी टेबल में, तो मैंने ये सब क्लीन कर दिया, जितना ज़रूरत की चीज़ें उतना ही रखा और फिर निकाला ये ज्योग्राफी है इंडिया। ये बुक से मैं बहुत रिवीजन करती हूँ। एनसीईआरटी के बाद ना ये बेस्ट बुक है, एएलएस का बुक है ये, तो हैंडबुक है, तो ये अपने एस्पिरेंट को देते हैं। तो इस बुक से बहुत शॉर्ट नोट एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा बुक है। तो मैं यहीं से फिजियोग्राफिक डिवीजन वो किया। ड्रेनेज सिस्टम में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, रिवर सिस्टम में, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, इतना सारा रिवर कहाँ से, ट्रिब्यूटरीज, ये सब कुछ, ओरिजिन, ये बहुत कुछ रखना पड़ता है। तो इसमें बार बार पढ़ने के बाद भी मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन हमेशा रहता है, इसलिए इसी को पढ़ रही हूँ। इसके बाद का प्लान वही है कि अभी डिनर करके थोड़ा और किसी एक सब्जेक्ट को उठा के पढ़ूंगी या फिर कोई आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करूंगी।